नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, इससे पहले हमने इस फॉर्म की नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब कुछ हमने उस पे बात किया हुआ है। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ओटीआर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, upprpb.in ये वेबसाइट पर आना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन ओटीआर अकाउंट पर यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं किया है तो यहाँ पर हम ओटीआर करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। कोई भी फॉर्म आपको भरना होगा इस वेबसाइट से तो आपको ओटीआर करना जरूरी है। एक बार कर लेंगे तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल डालना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना, ओटीपी यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करेंगे, उसका ओटीपी यहाँ डालेंगे, फिर वेरीफाई करके प्रोसीड करेंगे। ठीक, जब ये काम आप कर लेंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपका ऑप्शन आएगा। तो चलिए फिलहाल इतना हम करके आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों ओटीपी जो यहाँ पर डालना है आपको, यहाँ और यहाँ डाल के वेरीफाइड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ईमेल में मान लो अगर ओटीपी नहीं मिला तो आप स्पैम में चेक कर लेंगे। अब दोस्तों आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया है। अब अगला स्टेप है यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू आधार। तो यहाँ पे आप आधार से वेरिफिकेशन करा सकते हैं या डिजीलॉकर से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर आधार से कर देंगे। और यहाँ चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है और वेरिफिकेशन थ्रू आधार पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी चला गया। उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है, वेरीफाइड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। आधार के थ्रू यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जेंडर। अब यहाँ पे आपको पिताजी का नाम डालना है। यहाँ पर वही सारी इन्फॉर्मेशन जो आपका आधार से आया है उसको यहाँ पर फिर से आपको डाल देना है। ठीक, इसको डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रोसीड करने का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे अगला स्टेप है पासवर्ड बनाने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पासवर्ड बनाया जाएगा। अब दोस्तों अगला स्टेप यहाँ पे पासवर्ड बनाने की। पासवर्ड कम से कम देख सकते हैं 8 अक्षर का होना चाहिए, जिसमें से बड़ा अक्षर होना चाहिए, छोटा अक्षर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ आप न्यूमेरिक यानी न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, नंबर का यूज कर सकते हैं। और बस इतना ही है। कुछ स्पेशल करेक्टर भी आपको यहाँ पे यूज करना है। देखिए, जैसे कि हम मान लो पासवर्ड बनाते हैं, आपको हिंट देते हैं। हमारा मान लो नाम हमारा अंकित है, तो हम क्या करते हैं ANKIT@123। ठीक, सिंपल तरीके से इस तरह से पासवर्ड बनाते हैं। एक अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल, @123। किसी किसी में क्या होता है रिपीटेड नंबर नहीं लेता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 2025 चल रहा, 2025 डाल दीजिए तो रिपीटेड हट जाएगा। ठीक है, फिर हाँ ले लेगा यहाँ पर, तब उस तरह से डाल, दोनों में सेम पासवर्ड डालना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे देखेंगे आपको एक प्रीव्यू मिलेगा। यहाँ पर आपका नेशनलिटी, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम शो होगा हमारे फोटो के पीछे। ठीक है, और यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, और सबमिट करना है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक बनाया गया है, यानी यूजर आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको फॉर्म भरने के लिए सीधे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। अब आप चाहें तो जो पासवर्ड आपने बनाया उससे लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा डिजीलॉकर से लॉगिन करना चाहें तो जिससे आप लॉगिन करना चाहें उस पर क्लिक करेंगे। मान लो आप लॉगिन विथ अकाउंट करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालेंगे, या ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके ईमेल या मोबाइल जहाँ पे ओटीपी डालना हो, जिन्हें लेना हो, वहाँ दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, उस पर ओटीपी जाएगा। तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो 2 फैक्टर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन शो हो रहा है, तो आप चाहे ईमेल वाला ओटीपी ले लीजिए, चाहे फ़ोन वाला ले लीजिए। तो हम मान लो ईमेल वाला लेना चाहते हैं तो हम ईमेल पे ओटीपी भेजेंगे, फ़ोन वाला लेना चाहते हैं तो फ़ोन पे भेजेंगे। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म में हम लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना होगा, या फिर नीचे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो वर्तमान में जितनी भी वैकेंसी चल रही होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। मान लो जैसे कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड पे इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर ऑपरेटर का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके आगे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे अपनी माता का नाम और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति डालनी है। जैसे कि हमारी शादी हो गई है तो हम यहाँ पर मैरिड डालेंगे, नहीं होगी तो अनमैरिड डालेंगे। इसके अलावा मूल निवासी यूपी के हैं तो यस करेंगे। अगर आप यूपी के हैं यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल अपना स्टेट डालना होगा, सॉरी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। उसके बाद जो निवास प्रमाण पत्र है किसने इशू किया है वो आपको डालना होगा, जैसे कि हमारे यहाँ एसडीएम इशू करते हैं। कब का बना हुआ है, अब चूँकि ये वैकेंसी अभी आई है तो इसमें 2000 अप्रैल 2025 के बाद का मांगा गया है।
ठीक है। तो जब भी आपका बना है आप यहाँ से वो डेट डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ से आपको इसका जो सीरियल नंबर है, ठीक है, वो डाल देना है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ से चूज़ करना है। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी हो आप चूज़ करेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको डालना है जिला, कौन से ज़िले से जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र यूपी में जारी किया जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कब जारी ये बना हुआ है आपको उसकी डेट डालनी है। फिर इस तरह से यहाँ एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपका कैटेगरी प्रमाण पत्र संख्या ये डालना है। अब यहाँ पर आपको पत्र व्यवहार का पता डालना है, आपको अपना स्टेट डालना है, फिर यहाँ से ज़िला डालना है, फिर अपना विलेज पोस्ट डालना है, पुलिस स्टेशन डालना है, पिन कोड डालना है। दोनों में आपको सेम यहाँ पे डिटेल डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड डाल के यहाँ पर अगर स्थायी पता दोनों में सेम रखना चाहते हो तो ये ऑप्शन दिया गया है। तो इधर डालने के बाद आप इस पर टिक करेंगे तो दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इधर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर यहाँ से आपको फिर से स्टेट डालना है और यहाँ से अपना ज़िला चूज़ कर लेना है। सेव करके यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिया सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अगले स्टेप पर चले जाएंगे। अब दोस्तों देखेंगे व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया है। अब अगला स्टेप आपका आता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो यहाँ पे नो रहेगा, ठीक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कर्मचारी अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं नो करेंगे, यानी कोई नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब हम अगले स्टेप पर चले जाएंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2025 के लिए क्वालिफिकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंटर का डालना है, उसके बाद ओ लेवल डालना है, ठीक है। या इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग से या टेक्नोलॉजी से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो आप यहाँ पर डालेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंटरमीडिएट का डालते हैं। तो उसके लिए पहले बेसिक हमारा यहाँ पर हाई स्कूल जब OTR किए हैं वहाँ से आता है, ठीक है। अब आपको इंटर का डालना है तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे क्योंकि हाई स्कूल का ऑलरेडी OTR से हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमको इंटरमीडिएट का बोर्ड डालना है, जैसे कि यूपी बोर्ड है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड, और CBSE है तो आपका जो भी होगा वो आप डाल लेंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल ये हमारा यूपी बोर्ड का हो जाएगा। इसके अलावा इंटर कब आपने पास किया है वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल डालने के बाद आपको क्या करना है, एड पर क्लिक कर देना है। देखेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। अब आपको ओ लेवल का डिटेल डालना है, तो ओ लेवल का डिटेल डालने के लिए अब इस पर क्लिक करेंगे ओ लेवल वाले पर। फिर यहाँ पर ओ लेवल देखिए बहुत सारे यहाँ पे कोर्स का ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपको ओ लेवल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर है ओ लेवल फ्रॉम, अब कहाँ से किए हैं आप ये देखिए यहाँ पर अभी वो भी ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा डोएक से है, अगर आप अदर कोई जगह से है तो यहाँ पर वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स सेलेक्ट करने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपका जो भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम ओ लेवल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब पूछ रहा है कौन से संस्था से आपने किया हुआ है, ठीक है। नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम, तो हमारा तो फिलहाल नीलिट ही है तो डिलीट ही कर देंगे, NIELIT, ठीक है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष कब आपने पास किया है, तो हमारा 2018 का है, 2018 हम डाल देंगे, ठीक है। जो भी इशू डेट है आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको रोल नंबर डालना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या आपके सर्टिफिकेट पर रहती है। अगर मान लो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या नहीं लिखी है तो आप इसमें भी आप रोल नंबर ही डाल देंगे, ठीक है। फिलहाल अब सर्टिफिकेट नंबर आने लगा है। उसके बाद अब इस पर ऐड पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे ये हमारा कंप्लीट हो गया। डिप्लोमा अगर है तो डिप्लोमा डालेंगे, नहीं तो जो डालने की नहीं है। यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। जो जो क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया है उससे संबंधित यहाँ पर प्रूफ आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। क्या क्या मांगा जा रहा है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप OBC SC कैंडिडेट हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यूपी के कैंडिडेट हैं तो हाई स्कूल। अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो यहाँ पर अलग अलग करेंगे, नहीं है तो एक ही मार्कशीट सर्टिफिकेट को दोनों में कर देना है, ठीक है। इसके बाद 12th का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे, नहीं तो एक ही में करना है। इसके बाद आपको ओ लेवल का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर ध्यान देना है जो भी चीज़ें आप अपलोड करेंगे उसकी साइज़ मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए और ये PDF में होगा। कैसे PDF बनाएंगे इसके लिए क्या करना है, आपको फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींचने के बाद आई लव PDF ये वेबसाइट है और यहाँ पर आप देखेंगे ऑल PDF टूल पर चाहे चले जाएंगे तो JPG टू PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, उस इमेज को सेलेक्ट करके कन्वर्ट PDF में कर देंगे। जैसे कि मान लो ये एक हमारा मार्कशीट है या इमेज कुछ भी है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। आपको पोर्ट्रेट में करना है, यहाँ से आप इसको थोड़ा इस्तेमाल कर देंगे। कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिक ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड कर देंगे, आपका ये PDF डाउनलोड हो जाएगा।
उसके बाद क्या करना है, आप उस फाइल को रीनेम कर लेंगे जिससे कि आप पहचान सके, जैसे कि हाई स्कूल मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओ लेवल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह से आप इसको रीनेम कर लेंगे। ठीक, उसके बाद अब आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है कास्ट लिस्ट, यानी जिसका नाम है उसका नाम से और कास्ट लिखा। जब एक से अधिक कैंडिडेट का होगा तो नाम भी लिख देंगे। सेव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते टाइम ओवर हो गया, काफ़ी देर हो गया, तो दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक का प्रोसेस आपने देखा, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद अगला स्टेप आएगा लाइव फोटो और सिग्नेचर का। तो इसके लिए हमको फिर मोबाइल से करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर से करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर जो लगा हुआ है वो आएगा। तो उसके लिए हम मोबाइल से अलग से आपको बताएंगे किस तरह से स्कैन करना है, वो हम अगले दूसरे वीडियो में बता देंगे किस तरह से आप फोटो कैप्चर करेंगे। ठीक है, किस तरह से आप सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे। सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए आपको हम एक वेबसाइट बता देते हैं। ठीक है, आप उससे जाके कर सकते हैं। इसका नाम है Image Pi 7। बाकी फ़ोटो में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इस तरह से करना, आँख ब्लिंक करना है, उसके बाद आपका कैप्चर होके जो है चला जाएगा उस पर। ठीक है, अब ये वेबसाइट है Image Pi 7, आप इस पर चले जाएंगे। ठीक, यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिसाइज इमेज पिक्सल, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज पे जाना है और आपको यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको विड्थ में रखना है 140 और हाइट में रखना है 60। ठीक, कंप्रेस इमेज में चले जाना है, यहाँ पे आपको कर देना है 20। इसके बाद रिसाइज, जहाँ पर जीपीजी ही रखना है, रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपका रिसाइज हो जाएगा। ठीक, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप चाहे इसको रिनेम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाली SIGN, यानी कोई भी यहाँ पे जो नाम हो सिग्नेचर वो आप लिख देंगे। ठीक है, स्पेशल करेक्टर नहीं लिखना है। अब ये आपका सिग्नेचर 20 KB के अंदर रिसाइज हो गया है। अब इसको आप अपलोड करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फ़ोन से भी बना सकते हैं और उसके बाद अपलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।